Let's see this question. The number of real roots of the equation 5 plus 2 power x minus 1 mod 2 power x minus 1 equal to 2 power x multiply by 2 power x minus 2 is। यहाँ पर मुझे निकालने हैं इसके रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स, कितने इसके रूट्स होंगे, नंबर बताना है ना। इसके 3 रूट्स होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे, कितने रूट्स होंगे, और रूट्स भी कौन से, रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स के बारे में मुझे बताना है। ठीक है, ये अपना वही बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ में पढ़ते हैं इसको। बेसिक मैथ में भी मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 5 प्लस मोड 2 पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर एक्स और 2 पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर एक्स, और ये यहाँ पे है 2। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह 2 पावर एक्स ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अपन जानते हैं 2 पावर एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव। 2 पावर एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 पावर एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। तो मैं मान लेता हूँ लेट 2 पावर एक्स को मैं मान लेता हूँ टी, और टी क्या बन गया मेरा, 0 से बड़ा है। टी का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए लिख लिया मैंने, इसको टी मान लिया। तो टी माइनस 1 इक्वल टू टी, और ये टी माइनस 2। ठीक है, अब मोड को ओपन करते हैं, तो केस ले लेते हैं, केस वन जब टी क्या है मेरा 1 से बड़ा है। अगर टी मेरा 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। टी अगर 1 से बड़ा या बराबर है तो ये टी माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वही बन जाता है ना। अपन मॉडुलस का डेफिनेशन जानते हैं, मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, अगर अंदर जो क्वांटिटी है मोड के अंदर वो पॉजिटिव है तो वैसा ही वो बाहर आ जाएगा, अगर अंदर पॉजिटिव है तो वैसा ही बाहर आ जाएगा, और अगर अंदर नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन लग के वो बाहर आएगा, है ना। अगर अब टी 1 से बड़ा है, ये टी 1 से बड़ा है, सपोज 2 है या 3 है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये वैसा ही ओपन हो जाएगा, है ना, वैसा का वैसा ये बाहर आ जाएगा। तो टी माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2टी। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा ये टी माइनस 4t माइनस प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया यहाँ पे, है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, धराचार्य से भी निकाल सकते हैं अपन। अब देखो ये बन जाएगा मेरा, यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर टी कॉमन आया, टी माइनस 4 और प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो टी माइनस 4 एंड टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी का दो वैल्यू निकलेगा, 4 एंड माइनस 1। अब देखो अपन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, टी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, टी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि टी तो क्या है, 0 से बड़ा है। और केस क्या लिया था, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसके अकॉर्डिंग भी माइनस 1 को तो कैंसिल होना ही था, तो बचा क्या, टी इक्वल टू 4। तो यहां से एक ही मेरे पास सॉल्यूशन निकला, टी इक्वल टू 4। ठीक है, अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड जब टी क्या है, 1 से छोटा। अब टी 1 से छोटा होगा, सपोज यहाँ पे 0 लिखा मैंने, तो 0 माइनस 1 तो नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बना है, मोड के अंदर नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ये माइनस साइन के साथ ओपन हो गया। ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, तो ये बन गया मेरा 5 माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। तो यहाँ से बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो कितने बन जाएंगे, टी माइनस 3 एंड टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू निकलेगा 3 एंड माइनस 2, है ना। माइनस 2 तो वैसे भी कैंसिल आउट, क्योंकि टी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, टी ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस 2 तो हट जाएगा। और केस क्या है, टी लेस देन 1 वाला केस है, तो क्या टी इक्वल टू 3 सही है क्या, टी इक्वल टू 3 भी सही नहीं है, क्योंकि केस क्या है, केस है अपना टी लेस देन 1, केस क्या है अपना टी लेस देन इक्वल टू 1 है।
t का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओनली एक सॉल्यूशन निकला है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और वो भी क्या है, t इक्वल टू 2, और t क्या था मेरा, 2 पावर, सॉरी t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 ही यहाँ पर एक सॉल्यूशन है बस, है ना, t इक्वल टू 4, और t है मेरा 2 पावर x इक्वल टू 4, t है 2 पावर x, तो 2 पावर x इक्वल टू 4, और 4 होता है 2 स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2, x का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 यहाँ पर अपना आंसर होगा। तो एक ही सॉल्यूशन निकला है यहाँ पर, और एक ही सॉल्यूशन निकला है, तो इसने नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन रूट, विच इज x इक्वल टू 2।